दोस्तों कहते हैं कि ये दिल जाने कब किस पर आ जाए और इन आँखों को कब कौन सा चेहरा भा जाए यह कोई नहीं जानता। इसी तरह से ट्रेन से यात्रा कर रहे अंकित को आरती कब भा गई, उसके आँखों में उसकी सूरत कब समा गई। अंकित को तब पता लगा जब वह आरती से दूर हुआ। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 8 नवंबर 2021 को रात को करीब 7:20 पर गोरखपुर से एलटीटी मुंबई को जाने वाली कुशीनगर ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी रहती है और उसमें यात्री सवार होने के लिए आने लगते हैं। इसी दौरान 26 वर्षीय आरती अपनी छोटी बहन प्रीति के साथ S5 कोच में जाके सवार हो जाती है और अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाती है। ट्रेन गोरखपुर से आगे बढ़ती है और कुछ दूर चलती है। इसी दौरान इस डिब्बे में टीटी आ जाता है और यात्रियों का टिकट चेक करने लगता है। टिकट चेक करते हुए जब वह आरती के पास पहुंचता है तो आरती से टिकट मांगता है। आरती कहती है कि सर, मेरा टिकट मेरे ससुर के पास है जो B1 में बैठे हुए हैं। यह सुनने के बाद टीटी कहता है कि वह तो AC कोच है, तुम्हारे ससुर उसमें बैठे हुए हैं। आरती कहती है जी सर, उसी में मेरे ससुर बैठे हुए हैं। फिर आरती कहती है कि सर, मेरे ससुर का नाम दीनदयाल है। इसके बाद टीटी अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और अपने एक टीटी स्टाफ के पास फ़ोन करता है कि भाई साहब, B1 में आप ज़रा चार्ट देख करके बताइए कि दीनदयाल नाम का कोई व्यक्ति उसमें सवार है। तो उधर से वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आप लाइन पे रहिए, मैं देख रहा हूँ। और वह चार्ट पलटते हुए B1 में देखता है तो कहता है कि हाँ भाई साहब, दीनदयाल नाम के व्यक्ति B1 के कोच में हैं और उनके साथ उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। फिर यह टीटी कहता है कि आप उनके पास जा कर के यह पता कीजिए कि क्या उनके पास स्लीपर में सवार आरती नाम का कोई टिकट है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आप लाइन पे रहिए, मैं बगल ही हूँ, आपको बता रहा हूँ। फिर वह टीटी वहाँ पहुँचता है और दीनदयाल से उनका टिकट चेक करता है और स्लीपर का भी टिकट उनसे पूछता है कि क्या आपके पास आरती के नाम का कोई टिकट है। तो दीनदयाल एक टिकट दिखाते हैं कि हाँ, मेरे पास टिकट है और जल्दी में हम इस टिकट को आरती को नहीं दे पाए, मेरे पास ही यह रह गया। फिर वह टीटी कहता है कि हाँ भाई साहब, इनके पास स्लीपर का एक टिकट है। इसके बाद टीटी कहता है कि ठीक है, आपका टिकट है, लेकिन आपके साथ जो बैठी हैं इनका टिकट कहाँ है। आरती कहती है कि सर, इनका टिकट नहीं है। फिर टीटी रसीद निकालता है और जोड़ करके बताता है कि 900 रुपया दीजिए, इनका टिकट मैं बना दूँ। यह सुनने के बाद आरती कहती है कि सर, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं ट्रेन में जब बैठ रही थी तभी किसी ने मेरा पर्स मार दिया। यह सुनकर के टीटी झल्ला जाता है और कहता है कि यह सब बहाना आप मत बनाइए, आप 900 रुपया दीजिए, मैं आपके बहन का टिकट बना दूँ। आरती कहती है कि सर, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं कैसे आपको बताऊँ। इसके बाद टीटी कहता है कि आप अगले स्टॉप पर उतर करके जा करके अपने ससुर से पैसा ले आइएगा और तब तक मैं टिकट चेक कर रहा हूँ, आगे आकर के टिकट बना दूँगा। फिर टीटी और यात्रियों को चेक करने लगता है। इसके बाद आरती अपने मन ही मन यह सोचने लगती है कि मैं कैसे बताऊँ टीटी को कि ससुर के पास जाने के बाद भी प्रीति का टिकट का पैसा वह नहीं देंगे। प्रीति के वजह से ही तो मुझे उन्होंने स्लीपर में बैठा दिया और यह कहा कि तुम अपनी बहन को ले चल रही हो तो
उसका खर्चा तुम देखना, उसका टिकट तुम लेना। इसी दौरान ट्रेन बस्ती रेलवे स्टेशन पर आके रुकती है और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वहाँ से आगे बढ़ लेती है। ट्रेन जैसे बस्ती से कुछ दूर आगे बढ़ती है, टीटी फिर आरती के पास आ जाता है और कहता है कि पैसा लाइए, मैं टिकट बना दूं। आरती कहती है कि सर मैं कैसे ट्रेन से उतरती और कैसे ससुर के पास जाती अपनी बहन को छोड़ करके, इसलिए मैं नहीं गई। यह सुनने के बाद टीटी भड़क जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप पैसा दीजिए, नहीं तो मैं गोंडा में आपकी बहन को उतार दूंगा। यह सुनने के बाद आरती के सीट के सामने बैठे 28 वर्षीय अंकित टीटी से कहता है कि सर आप इनका टिकट बना दीजिए, पैसा मैं दे रहा हूँ। यह कहने के बाद टीटी अंकित की तरफ देखने लगता है और अंकित अपने जेब से 500 का 2 नोट देता है। टीटी 900 रुपया काट के अंकित को 100 रुपया लौटा देता है और टिकट बना करके आरती को पकड़ा देता है। अंकित के इस विचार व्यवहार को देख करके आरती अंकित को एक टक देखने लगती है और अंकित भी आरती को देख रहा होता है। ट्रेन आगे बढ़ती है और करीब 9:30 बजे वेंडर आता है और हर सीट पर बैठे हुए यात्रियों से खाना का ऑर्डर नोट करता है। जब वह वेंडर अंकित के पास आता है तो अंकित 3 थाली खाने का ऑर्डर देता है। यह सुन करके आरती अंकित से पूछती है कि आप यह सब किसके लिए दे रहे हैं? तो अंकित कहता है कि 1 थाली अपने लिए, 2 थाली आप दोनों के लिए। यह सुन करके आरती कहती है कि यह सब आप क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं खाना है। जिस पर अंकित कहता है कि आप मुझे गलत मत समझिए, आप मुझे इसका पैसा दे दीजिएगा, जब आप मुंबई में उतरिएगा अपने ससुर जी से पैसा मांग करके मुझे लौटा दीजिएगा, लेकिन इतनी दूर की यात्रा में आप बगैर खाए पिए कैसे जाएंगी? यह सुनने के बाद आरती कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप 2 थाली का ऑर्डर दे दीजिए, एक में हम दोनों बहनें खा लेंगे और एक आप खा लीजिएगा। रात को करीब 10:15 बजे वेंडर 2 थाली खाना लेके आता है और दूसरी थाली आरती ले लेती है, जिससे मिलकर दोनों बहनें खाने लगती हैं। इसके बाद वेंडर आता है, अंकित वेंडर को दोनों थाली का पेमेंट करता है। रात के करीब 11 बज जाते हैं और एक सीट पर आरती और उसकी बहन सो जाते हैं और अंकित अपनी सीट पर सो जाता है। लेकिन अंकित के आँखों से नींद शायद कोसों दूर थी। उसके जहन में आरती का वो चेहरा, वो सूरत घूम रहा था कि भला यह कैसे हो सकता है कि ना तो आरती के मांग में सिंदूर है, ना हाथों में चूड़ियाँ हैं, फिर ये कैसी शादी, और आरती के ससुर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वह एसी में जा रहे हैं और वह अपनी बहू को स्लीपर में छोड़ दिए हैं। इन सारी बातों को सोच करके अंदर ही अंदर परेशान हुए जा रहा था। उधर आरती भी अंकित के बारे में सोच रही होती है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और जिनके दिल में दूसरों के लिए सच्चा अपनापन है। अंकित बार बार करौटे फेरता और जब भी वह आरती की तरफ करौटे फेरता तो आरती को एकटक देखता। उधर आरती को भी नींद नहीं आ रही थी और वह भी करौटे फेरती अंकित को देख लेती। दोनों की निगाहें बार बार मिलती रहती और आँखों ही आँखों में शायद दोनों एक दूसरे से
कई सवाल कर रहे होते। सुबह ट्रेन झांसी पहुंचती है और अंकित 3 चाय मंगाता है और आरती को, प्रीति को जगाता है कि सुबह हो गया है, आप लोग जगिए, चाय पीजिए। फिर तीनों साथ बैठ कर के चाय पीते हैं। ट्रेन इसके बाद आगे बढ़ती है और दोपहर के 1 बजे के आसपास 2 थाली खाना मंगाता है और तीनों खाना खाते हैं। इसी दौरान अंकित आरती से पूछता है कि मुंबई में आप लोग कहाँ रहते हैं, तो आरती बताती है कि हम लोग बोरीवली में रहते हैं। फिर आरती अंकित से पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं, तो अंकित कहता है कि मैं थाने में रहता हूँ। फिर अंकित आरती से उसका फ़ोन नंबर मांगता है, तो आरती कहती है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको फ़ोन करूँगी। फिर अंकित अपना कार्ड निकालता है और आरती को दे देता है। ट्रेन रात को करीब 8 बजे कल्याण रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, तो आरती कहती है अंकित से कि आपका मंजिल तो अब करीब आ गया है, आप थोड़ी देर के बाद थाने में उतर जाएंगे। फिर अंकित कहता है कि हाँ, 20-25 मिनट बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा, मैं उतर जाऊंगा। फिर आरती कहती है कि आपका रुपया तो मैंने दिया नहीं। अंकित कहता है कि अभी आप परेशान मत होइए, कभी मिलिएगा तो दे दीजिएगा। यह सुनने के बाद आरती और गहरी नज़रों से अंकित को देखने लगती है। ट्रेन कल्याण से आगे बढ़ती है और 25 मिनट के बाद थाने पहुंचती है और थाने पहुंचने के बाद अंकित आरती को देखता रहता है और आरती भी उसे गहरी नज़रों से देख रही होती है। अंकित ट्रेन से नीचे उतरता है और आरती के खिड़की के पास पहुंच करके वह दोनों को हाथ हिला करके बाय बाय करता है। इस दौरान ट्रेन आगे बढ़ने लगती है और आरती और प्रीति भी अंकित को हाथ हिला करके बाय बाय करते हैं। अंकित ट्रेन से उतरने के बाद घर पहुंचता है और अगले दिन से अपने काम पे लग जाता है, लेकिन उसका मन शायद काम में नहीं लगता। उसके दिमाग में, उसके आँखों में बस आरती का वो चेहरा घूमता, उसका वो रूप, वो रंग उसके नज़र के सामने होता। हर पल वह आरती के बारे में सोचता और आरती के फ़ोन का वह इंतज़ार करता रहता। जब भी उसकी मोबाइल बजती तो वह मचल के उठाता कि शायद आरती का फ़ोन हो, लेकिन जब वह मोबाइल पर नज़र डालता तो देखता कि यह तो किसी दूसरे का फ़ोन है। अंकित आरती के फ़ोन का हर दिन हर पल बेसब्री से, बेताबी से इंतज़ार करता रहता, लेकिन समय बीतता रहा और 8 दिन तक अंकित के पास आरती का फ़ोन नहीं आया। फिर अंकित को लगने लगा कि शायद ये मेरी चाहत, ये मेरा प्यार शायद एक तरफा है, आरती मुझे फ़ोन न करे। इसके अगले दिन अंकित सुबह ऑफिस पे पहुंचता है और पार्टियों के बकाये को लेकर के वो रजिस्टर को पलट रहा होता है। तभी उसकी मोबाइल बजती है और वह मोबाइल उठाता है तो उधर से एक लड़की की आवाज़ गूंजती है और वो कहती है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं। यह सुनने के बाद अंकित कहता है, गुड मॉर्निंग, आप कौन हैं, कहाँ से बोल रही हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं आरती बोल रही हूँ। यह सुनने के बाद अंकित बहुत खुश होता है और कहता है कि इतने दिनों के बाद कैसे आपको हमारी याद आ गई। जिस पर आरती कहती है कि हम तो आपको रोज़ याद करते थे, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे थे कि हम आपको फ़ोन नहीं कर पाए, हमें तो आपका पैसा भी लौटाना है। अंकित कहता है कि ठीक है, जब आप मिलिएगा पैसा दे दीजिएगा, लेकिन आज आप हमसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे रोज़ फ़ोन करेंगी या
आप मुझे यह बता दीजिए कि मैं आपको कब फ़ोन करूं। जिस पर आरती कहती है कि आप मुझे दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, बाकी जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। यह कह करके आरती फ़ोन काट देती है। फ़ोन कटने के बाद अंकित लंबी लंबी सांसें लेता है और आरती के ख्यालों में वह खो जाता है। कुछ देर तक उसे कुछ होश नहीं रहता और इसके बाद वह पानी मंगा करके पीता है और फिर काम पे लग जाता है। अगले दिन आरती फिर अंकित को फ़ोन करती है और अंकित का हालचाल पूछती है। अंकित कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आरती कहती है कि घर में कौन कौन लोग हैं? तो अंकित कहता है कि मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं। यह सुनने के बाद आरती कहती है कि आपकी वाइफ? अंकित कहता है कि अभी हमने शादी नहीं किया है। फिर आरती पूछती है कि अभी तक आपने क्यों नहीं शादी किया? यह सुनने के बाद अंकित कहता है कि अभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे मैं शादी करूं, जो मुझे पसंद आई हो। फिर आरती कहती है कि अभी तक आपको कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। जिस पर अंकित कहता है कि लड़की मिल गई है, बस उससे पूछना है कि वह मुझसे शादी करेगी कि नहीं करेगी। यह सुनने के बाद आरती कहती है कि वह बहुत खुशनसीब होगी जिसे आपने पसंद किया होगा। यह सुनने के बाद अंकित कहता है कि मैंने तो पसंद कर लिया है, लेकिन वह मुझे पसंद करती है कि नहीं, यह अभी जानना बाकी है। जिस पर आरती कहती है कि जिसे आप चाह रहे हैं, जिसे आप पसंद कर रहे हैं, निश्चित ही वह आपको पसंद करती होगी, आपको चाहती होगी। इन्हीं सब बातों के बीच अंकित आरती से कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद आरती कहती है कि जैसे मेरे पास पैसा हो जाएगा, आपसे मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी। पैसे की बात सुन कर के अंकित आरती से कहता है कि अगर आप पैसे की बात पर मुझसे मिलेंगी तो मैं आपसे नहीं मिलूँगा। इसके बाद आरती कहती है कि ठीक है, फ़ोन रख रही हूँ, कल फिर बात करेंगे। यह कह करके आरती फ़ोन काट देती है। अंकित इसके बाद अपने काम पे लग जाता है और रात होता है। रात को करीब 11 बजे आरती के नंबर से एक मैसेज आता है। जैसे आरती के नाम का मैसेज उसे दिखाई देता है, तुरंत वह व्हाट्सएप खोलता है और आरती का भेजा हुआ मैसेज पढ़ता है, जिस पर लिखा होता है कि कल मैं 1 बजे आपका मलाड ईस्ट में इंतज़ार करूंगी। यह पढ़ने के बाद अंकित को रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह होने का इंतज़ार करता रहता है। सुबह होता है, वह जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपने कारखाने के सारे काम को निपटा करके वह मलाड के लिए निकल लेता है। मलाड वह करीब 12:30 बजे पहुंच जाता है और आरती का वहां इंतज़ार करने लगता है। जैसे एक बजता है, आरती मलाड रेलवे स्टेशन पर उतरती है और अंकित को फ़ोन करती है। अंकित फ़ोन उठाता है और आरती के बताए जगह पर वह पहुंच जाता है। दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को एकटक देखते हैं। तभी अंकित कहता है कि आइए कुछ खाते हैं। फिर सामने एक होटल पर दोनों जाते हैं, वहाँ दोनों नाश्ता करते हैं। इसके बाद दोनों कुछ दूर पर स्थित एक पार्क में जाने के लिए आगे बढ़ लेते हैं। दोनों पार्क में जाते हैं, बैठते हैं, जहाँ आरती बहुत उदास अंकित को नज़र आती है। अंकित आरती से कहता है कि आप इतना उदास हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनने के बाद आरती कहती है कि आपको क्या बताएं कि मेरा जीवन पूरा वीरान है। मेरे पति 2 साल पहले गुजर गए। उसके बाद
मेरा सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ मेरा बिखर गया। यह सुनने के बाद अंकित कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह कह करके अंकित आरती के हाथ पर अपने हाथ को रख देता है। इसके बाद आरती अंकित की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है और आंखों में आंसू लेकर के अंकित से लिपट जाती है। इसके 2 माह बाद आरती और अंकित शादी कर लेते हैं। अंकित और आरती दोनों बहुत खुशहाल रहते और शादी के 6 माह बाद आरती अपनी बहन प्रीति को भी अपने घर बुला लेती है। अंकित के माता पिता प्रीति को अपनी बेटी जैसा प्यार दुलार देते हैं और एक अच्छा लड़का ढूंढ करके प्रीति की शादी अपनी बेटी जैसा पूरे धूमधाम से कर देते हैं। इसके बाद प्रीति और आरती की ज़िंदगी बदल जाती है। आरती जहां अपने पति अंकित के साथ खुश रहती है, वहीं प्रीति भी अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जहाँ भी रहिए अपने परिवार के साथ खुशहाल रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।